क्यों ब्रीड नहीं कर रहे हैं? मेटिंग तो हो रहा है फिर भी ब्रीड नहीं हो रहा है, पेयर नहीं लग रहा है। सीड मिक्स भी मैं अच्छे से दे रहा हूँ तो भी ब्रीड नहीं कर रहा है। बॉक्स के अंदर ही नहीं जा रहा है, बॉक्स के ऊपर बैठा रहता है। किस तरह से जल्द से जल्द इनसे मैं ब्रीड ले सकूं, किस तरह से इनका क्लच का जो साइज है वो बढ़ा सकूं, ऐसे कई सारे सवाल है कॉकटेल को लेके हुए। कॉकटेल वैसे देखा जाए तो सबसे टफ रहता है जो छोटे बर्ड्स है उसमें ब्रीड करने के लिए, बट अगर आप सही तरीके से ब्रीड करते हो तो ज़बरदस्त है। सारे लोग ब्रीडिंग फार्मूला के पीछे भाग रहे हैं, बट ब्रीडिंग फार्मूला यानी लगभग 10 में से 3 कमेंट्स 4 कमेंट्स में मुझे ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर रहते हैं कि भाई ब्रीडिंग फार्मूला बता दो। इस वीडियो में वही फार्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक थिंग्स है जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। उतनी चीज़ें आप करो आराम से, आपका पंछी, ये सारे ही पंछियों के लिए है, बट कॉकटेल एक स्पेसिफिक ब्रीड मैं इस वीडियो में पकड़ के चल रहा हूँ तो उस पर आपको हेल्प करेगा। स्वागत है दोस्तों, मैं प्रणय गाइन का स्पेस पार्क में एक ज़बरदस्त एपिसोड में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता चल गया होगा हम डिस्कस कर रहे हैं कॉकटेल के ऊपर। ये कॉकटेल बहुत ही फेमस बर्ड है जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक, कोई ब्रीडर ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरल पब्लिक जो बजट में बर्ड चाहता है उनके लिए भी ज़बरदस्त बर्ड है। बट कई लोगों ने बोला है इसे ब्रीड करना काफ़ी मुश्किल है। बजीज, अफ्रीकन लवबर्ड्स, उसके बाद कॉकटेल का नंबर आता है, उसके बाद जो एक्सोटिक ब्रीड्स रहती है उनका नंबर आता है। बट कॉकटेल कहीं ना कहीं आप अगर सही तरीके से उसे ब्रीड करा, उससे सही तरह से ब्रीड उसे ले तो कहीं ना कहीं बहुत आसान है और ये एक बजरी की तरह ब्रीड करने लग सकता है अगर आप इन रूल्स को फॉलो करें तो गाइस, घरों के अंदर कॉकटेल आपने रखे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया है, ब्रीड ही नहीं कर रहा है। काफ़ी भाइयों का सवाल आ रहा है कि बॉस करो तो करो क्या, कोई ब्रीडिंग फार्मूला बता दो जिससे ब्रीड करने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं रहता है। सबसे पहले तो आपको बेसिक थिंग्स इसकी ध्यान रखना है। बेसिक थिंग्स से मेरा मतलब है सबसे पहले तो आपको जो आप पेयर लगा रहे हो सबसे पहले तो वो सेम एज का रहना चाहिए। काफ़ी भाई मेरे ये करते हैं, मेल छोटा ले लेते हैं, फीमेल बड़ी ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाता है मेल एडल्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेता है, फीमेल आपकी जल्दी एडल्ट हो जाती है, बट मेल की एक प्रॉपर एज होने के बाद तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब तक दोनों की एज सेम ना हो रहे तब तक आप उनकी पेयर मत लगाइए। पेयर भी लगा ले तो भी सेम एज के लगाए तो बेस्ट रहेगा। और कॉकटेल से प्रॉपर ब्रीड आप लेंगे तो वो 1.5 साल के बाद ही, एक बार आपका कॉकटेल 1.5 साल का हो गया उसके बाद ही आप ब्रीड ले तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि 1.5 साल के पहले ब्रीड भी कर लेगा, साल भर के अंदर भी कर लेता है ब्रीड, बट एक 1.5 साल की एज एक बार प्रॉपर उसने पार कर दी उसके बाद वो ब्रीड बहुत ही प्यार से करता है। तो इसमें इस पेयरिंग का सबसे मेरा, अगर आपको पेयर ही नहीं लग रहा है, काफ़ी भाइयों को ये भी सवाल है, पेयर ही नहीं लग रहा है, मेल फीमेल आपस में मार रहे हैं, सबसे पहले करना ये है दोनों को आपको एक केज में छोड़ना ही पड़ेगा। एक केज में छोड़ने का मतलब मेरा ये है, सबसे पहले आप मेल को छोड़िए, मेल को उस केज के अंदर 7 दिन तक रहने दीजिए, एटलीस्ट 7 दिन तक अकेले मेल को, उसको वहाँ पे थोड़ा सेट हो जाना चाहिए, फिर आप फीमेल छोड़ेंगे उसमें। और गाइस, इनका एक बार पेयर लगने के बाद ये लाइफ टाइम का बॉन्ड रहता है। ये बजी की तरह नहीं रहता है कि बॉस एक ही टाइम के ऊपर 3-4 फीमेल्स के साथ वो लगा रहे, बट नहीं, कॉकटेल एक बार पेयर बना ले तो वो लाइफ टाइम के लिए पेयर रहेगा। तो करना ये है, मेल को आप छोड़ दिए और कभी भी बॉक्स लगा के पेयर मत छोड़िए। काफ़ी भाई यही करते हैं, बॉक्स लगा देते हैं, केज दे देते हैं और मार्केट से मेल और फीमेल ला के छोड़ देते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। यहाँ पे होता ये है कि उस बॉक्स को, उसका फ़ायदा तो होता नहीं है बट नुकसान काफ़ी हो जाता है। वहाँ पे कोई हक अपना जमा लेता है तो उसमें दूसरे को एंटर नहीं करने देता है, तो काफ़ी झगड़े भी होते हैं। बेस्ट रहेगा सबसे पहले मेल छोड़िए, मेल के साथ लगे तो आप बॉक्स छोड़ेंगे तो बेस्ट है, तो भी चल जाएगा, बट कुछ दिन बाद आप फीमेल छोड़ें, ये भी हो जाता है। काफ़ी भाई को प्रॉब्लम ये भी है, पैर भी लग गया है, बॉक्स भी दे दिया है, सब कुछ है, बट अंडे ही नहीं हो रहे, हो रहा क्या है? इसकी वजह ये है गाइस, आपको हीट जनरेट करना है आपके बर्ड के अंदर। कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हीट जनरेट करने वाले जो फूड और सीड्स रहती है वो आप सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी अच्छे मेरे फ्रेंड ये है जो कॉकटेल ब्रीड करता है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इन्हें चना एक्चुअली बहुत पसंद है, सनफ्लावर सीड बहुत पसंद है, तो अगर आप ब्रीड नहीं कर रहे तो 7 दिन का जो कोर्स है सिर्फ चना, जो हमारे काले चने रहते हैं वो, और सनफ्लावर सीड, इस पे आप इस डाइट पे रखिए प्रॉपर। पर आपकी कॉकटेल की एज हो जाने के बाद प्रॉपर इस सीड पे रखिए, एनी टाइम आपका पेयर हिट पे आ जाएगा और एनी टाइम वो ब्रीड करना शुरू कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देना शुरू करेगा। और सेकंड थिंग गाइस,
कॉकटेल डरना नहीं चाहिए आपका। कॉकटेल को अगर डर लग गया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ कॉकटेल का अच्छा सेटअप था, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस के अंदर, कॉकटेल का बहुत प्यारा सेटअप था, बट उसके अंदर एक बार गलती से डॉग घुस आया था, मेरे यहाँ का डॉग था, और उसने गलती से वो केजेस नीचे गिरा दिए थे। तो केजेस नीचे गिर जाने के बाद इतना हड़कंप मच गया उनके लाइफ के अंदर, बट फिर से मैंने जब लगाया तो काफ़ी कॉकटेल्स ने छोड़ दिया था ब्रीड करना, जिन्होंने अंडे दिए थे वो भी निकल गए थे बाहर, और उन्होंने इतने दहशत में आ गए थे कि इसलिए कॉकटेल का ऐसे आपने देखा होगा, कॉकटेल को आप एकदम डर जाते तो पूरे केज में उड़ना शुरू कर देते। तो कहीं ना कहीं उनको डर से काफ़ी बचाना है। ह्यूमन इंटरेक्शन, एक तो वो कम्प्लीटली टेम्ड हो, ह्यूमन से डरे ना, तो एकदम नए आदमी को आप तुरंत आपके सेटअप के पास लेके ना आए तो बेस्ट रहेगा, और उनसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस नए आदमी को ना कराए, क्योंकि ये शर्मीले किस्म के होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका काम बिगड़ सकता है। सो गाइस, ये एक है। इसके बाद कॉकटेल के एक प्रॉब्लम ये भी है, कॉकटेल के बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं। कॉकटेल के बच्चे मरने से मेरा कारण है, जैसे आपने ये हीट के लिए जो ये गर्म जो चीज़ें रहती है वो आपने दिए, जो हो गई इसके सनफ्लावर सीड्स हो गए, चने हो गए, तो गाइस ये आपको कहीं ना कहीं रोक देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होता है, कॉकटेल का जो मेल रहता है, ये इन हीट के कारण बच्चा होने के बाद भी काफ़ी शिकायत रहती है कि बच्चा होने के बाद वो बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करा पाता है और बच्चे को मार डालता है। तो इसी तरह से ये एक प्रॉब्लम है कॉकटेल का, बेसिक प्रॉब्लम है जो काफ़ी कॉकटेल्स के साथ होता है। तो यहाँ पे होता ये है गाइस, हीट पे आ जाने के कारण मेल फिर से मैटिंग के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पे मेल जो अपने बच्चे रहते हैं उन पे ध्यान देता नहीं है। तो उस वक्त आपको करना ये है, सनफ्लावर सीड्स और ये जो है जो आप रेगुलर दे रहे थे वो आपको कहीं ना कहीं रोक लेना है। रोक लेंगे आप तो उसके बाद आपका जो मेल है वो प्रॉपर फीड करेगा। और सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हैंड फीडिंग कराना आना ही चाहिए, क्योंकि कॉकटेल का आप जितना ज़्यादा बच्चों को थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर हैंड फीड पे ले ले तो अल्टीमेट रहेगा, कॉकटेल फिर से अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगा, और आपका जो कॉकटेल है वो हैंड टेम रहेगा, और आपका बच्चा बिकने में काफ़ी आसान हो जाएगा, जल्दी ही बिक जाएगा। सिर्फ दिन में 2 या 3 बार आपको फीड कराना है और आपका बच्चा तैयार हो जाएगा, अगर आप कोशिश करें तो ये एक काफ़ी ये उपाय रहेगा कॉकटेल से फास्ट ब्रीड लेने का भी। और किस तरह से आपने केज का जो साइज है वो मेंटेन करना है। केज को लगभग कॉकटेल को ढाई ढाई और ढाई, इस तरह की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट रहती है ये आपको मेंटेन करना पड़ता है। इससे बड़ा रहा तो बेस्ट है, बट कॉकटेल को उतनी फ्लाइट चाहिए रहेगी। और जो आप स्टिक लगाएंगे वो आमने सामने लगाएंगे, जैसा कॉकटेल की स्टिक यहाँ पे है तो सेकंड स्टिक दूर रहेगी, जहाँ पे उसको फ्लाइट करने में आसानी हो। सो गाइस, कॉकटेल वैसे तो काफ़ी शांत जीव है, ये किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेगा, बजीज के साथ रह लेगा, फिंच के साथ रह लेगा, बट अफ्रीकन के साथ नहीं रहेगा, अफ्रीकन इसे मारेगा। तो आप इनके साथ रख सकते हैं और इससे अच्छी तरह से ब्रीड ले सकते हैं। बट कॉकटेल की अगर आप फास्ट ब्रीड लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिंगल केज सेपरेशन में रखना ही पड़ेगा इन्हें, सिंगल केज सेपरेशन में। और कॉकटेल आपका एक बार सेट हो जाए इतना ज़बरदस्त ब्रीड करेगा। इसके म्यूटेशंस काफ़ी सारे हैं। स्टार्टिंग में आप सादा हमारा जो ब्लैक रहता है, ग्रे, उसके बाद लुटिनो रहता है, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। कॉकटेल का मेल फीमेल पहचानना काफ़ी आसान है। मेल जो रहेगा आपको 5वें महीने पे आपको विसल करना शुरू कर देगा, 5th और 6th मंथ पे, बट उसके और फीमेल जो रहेगी वो विसल नहीं करेंगे। बट अच्छा उपाय ये है कि आप एक बार एडल्टहुड में आने के बाद मेल के पंख के नीचे आप देखेंगे तो क्लियर रहेगा उसका पंख, और जो फीमेल रहेगी उसके पंख के नीचे स्पॉट्स रहेंगे। वो एक आसान तरीका है उनकी पेयरिंग लगाने का। तो इस तरह से कई उपाय ये कर सकते हैं आप घर के अंदर रख के कॉकटेल्स, और इनसे ब्रीड इसी तरह से ले सकते हैं। प्रॉपरली आप पेयरिंग लगाएं, और पेयरिंग अगर नहीं लग रही है तो एट लास्ट आपको मेल और फीमेल चेंज कर देना पड़ेगा। एटलीस्ट एक तो मेल चेंज कर दीजिए, नहीं तो फीमेल चेंज कर दीजिए। बट कहीं ना कहीं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि कॉकटेल का ऐसा है, एक ही अगर सेटअप में आप रख रहे हैं तो यहाँ से मेल फीमेल को आवाज़ देते रहेगा, बट वो दूसरी के साथ पेयर नहीं लगा पाएगा। तो इस उपाय यही है कि पेयर जैसा है वैसा रहने दीजिए, ज़्यादा चेंज मत कीजिए। अफ्रीकन की तरह नहीं है जो पेयरिंग चेंज कर दे तो हो जाता है, इन्हें काफ़ी बॉन्डेड पेयर लगता है। तो गाइस, इस तरह से आप कॉकटेल से ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड ले सकते हैं। अगर और कॉकटेल के बारे में डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, किस तरह से हम इसके प्राइजेस है, इसके किस तरह का सेटअप लगा सकते हैं, तो इस कमेंट में बताइए, हम ज़रूर इस पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।